हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंग्लिश की डिमांड आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में बातचीत करते हैं ना, बहुत ही इंग्लिश का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। जो भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जो भी सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करके उसे इंग्लिश में बातचीत करते हैं। तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में इज, एम, आर और +2 या वाज, वर, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। +2 अगर हम एक बार इसका रिवाइज करवा दें, जिसके भी लास्ट में वाला है, वाली है, जैसे कोई भी मान लीजिए हम बोले कि नौकर कपड़े धोने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे? द सर्वेंट इज टू वॉश द क्लोथ्स। फिर अगर हम बोले नौकर कपड़े धोने वाला ही है, तो द सर्वेंट इज अबाउट टू वॉश द क्लोथ। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हम बताएंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड या विल हैव +2 ना। तो आप ध्यान से समझिए, अगर हमें इंग्लिश में बात करना है, हमें कुछ बेसिक ट्रांसलेशन को आना चाहिए ना। कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं ना, अगर उन्हें सीख जाएं तो इजीली हम भी इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये सीखते हैं क्या चीज़ है ये। देखिए, अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, आप पहचानें कैसे? तो लिखेंगे वह वाक्य कोई ऐसा सेंटेंस जिसके भी लास्ट में, जिसके अंत में लिखेंगे, जिसके अंत में कौन से वर्ड्स आएंगे? पढ़ता है ना, पढ़ता है, या फिर अगर है पढ़ता था। हम एक ही सेंटेंस के द्वारा मतलब पूरा आपको बताएंगे इसी में तीनों का ना, केवल हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे वैसे ही। पढ़ता था अगर आ जाए साथ में दोनों, या फिर पढ़ेगा, ये सारे क्या है? ये सब मजबूरी के शब्द है, मतलब कि काम कोई करना नहीं चाहता, बट उसे मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे हमें कोई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि धोबी को उससे पहले हम एग्जाम्पल्स, पहले आपको रूल बता देते हैं। रूल क्या होगा, पहले आप रूल समझ लिए कैसे हमें करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो भी रहेगा हमारा हैज, हैव, हैड, आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यही तीनों में से लिखना है कोई ना कोई। फिर उसके बाद हमारा है टू ना, तो उसके बाद हम हमेशा टू पहले ऐड कर देंगे। उसके बाद जो आएगा हमारा वर्ब जो रहेगा, वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और प्लस फिर लास्ट में जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा रूल। तो हम यहाँ आपको बस ये एक सिंपल सा तरीका याद रखे रहना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इनमें से जो भी लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर नंबर होगा तो हैज लगाएंगे, हाँ, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। अगर लास्ट में देखिए पढ़ता है रहेगा तो हम हैज हैव लगाएंगे। पढ़ता था रहेगा ना, लास्ट में ता था ती थी ये सारे रहेंगे तो हम वहाँ हैड लगाएंगे। और अगर पढ़ेगा ना, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, ग आएगा फ्यूचर टेंस में, तो वहाँ पर विल हैव लगाएंगे, फिर लास्ट में टू लगाएंगे। तो ये हुआ हमारा शॉर्ट रूल। अगर हम कोई एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, तो एग्जाम्पल हम वही ले लेते हैं। धोबी को कपड़े धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, या फिर धोबी को कपड़ा धोना पड़ता है ना, कुछ भी होगा। पड़ता है तो सिंगुलर में, जब कपड़े धोने पड़ते हैं तो वो प्लूरल में आ सकता है ना। कपड़े हैं तो देखिए धोबी है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रूल अपना। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा ये है, तो धोबी को बोलेंगे वाशरमैन, तो आप द वाशरमैन लिख दीजिए, वाशरमैन अकेले, तो वाशरमैन हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया, अगर लास्ट में पढ़ता है, ती है, ते हैं, ये सारे वर्ड्स रहेंगे, आपको वहाँ पर हैज या हैव का यूज करना है। अब जैसे सिंगुलर होगा तो हैज यूज किया जाता है, प्लूरल होता है तो हैव यूज किया जाता है। तो वाशरमैन जो सिंगुलर है तो वहाँ पर हैज यूज किया जाएगा, हैज। उसके बाद हमने आपको बताया कि टू यूज करना है, तो हैज के बाद टू लग जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने बताया, यहाँ पर वर्ब है धोना ना, धोना हमारा एक वर्ब है, तो धोना को बोलते हैं वाश, तो हम लिख देते हैं वाश अकेले। फर्स्ट फॉर्म क्या, ऑब्जेक्ट है लास्ट में, तो क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। बात समझ में आ गई? वहीं अगर हम बात करते हैं, धोबी को कपड़े धोने पड़ते थे, अगर ये हम देखें लास्ट में ता था, ती थी सॉरी आ जाए, तो द वाशरमैन, यहाँ पर केवल आप हैड टू लगा देंगे, बस हैड टू, फिर वॉश क्लोथ्स। बात समझ में आ गई? फिर अगर वही हम बोल दें कि धोबी को कपड़े धोने पड़ेंगे ना, धोबी को कपड़े धोने पड़ेंगे, तो वहाँ पर हैड जहाँ पर था हमारा यूज हो रहा था, वहीं आपको विल हैव यूज कर देना है। तो हम क्या क्या लिखेंगे? द वाशरमैन विल हैव उसके बाद टू वॉश क्लोथ्स। बात समझ में आ गई ना? ये इतना बात समझ आ गई सबको? देखिए, हमारा आपको क्या लिए रूल याद कर लेना, लास्ट में पढ़ता है, पढ़ता था या पढ़ेगा, ये सारे वर्ड्स आएंगे तो आपको वहां पर सिंपली हैज, हैव, हैड या विल हैव
प्लस टू का यूज कर देना है। बात समझ में आ गई। चलिए अब कुछ अदर एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब अगर हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, तो इंग्लिश होगा इसका आई हैव टू टीच इंग्लिश। ये अगर हम बोले मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता था, तो हो जाएगा आई हैड टू टीच इंग्लिश। हाँ, याद रखिएगा इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट होगा हमेशा पहले लेटर कैपिटल से लिखा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम फ्यूचर टेंस में बोले मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा आई विल हैव टू टीच इंग्लिश। हो गया कंफर्म। चलिए अगला देखते हैं। तुम्हें छत पर सोना पड़ता है, तो इसका इंग्लिश होगा यू हैव टू स्लीप ऑन द रूफ। अगर ये हम अगला पास्ट टेंस में बोले, जैसे तुम्हें छत पर सोना पड़ता था ना, तो ये बीत चुका है, तो हम इसका इंग्लिश करेंगे यू हैड टू स्लीप ऑन द रूफ। फिर अगर हम बोले तुम्हें छत पर सोना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा यू विल हैव टू स्लीप ऑन द रूफ। देखिए इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आई के साथ हमने विल लगाया, सेल क्यों नहीं लगाया। तो देखिएगा अगर हम बता दें कि कोई निश्चित काम करना होता है, जैसे फ्यूचर टेंस में अवर से शब्द कोई आ जाता है कि मतलब वो काम करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर सदैव आई के साथ सेल विल यूज होता है, सेल नहीं यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर जो यूज हमारा हो रहा है कि पड़ता है, मतलब वो करना पड़ेगा ही चाहे किसी भी कंडीशन में ना, तो वहाँ आई के साथ विल ही यूज करना है आपको। तो देखिएगा अगला देखिए, से माता जी को भोजन पकाना पड़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द मदर हैज़ टू कुक फूड। फिर अगर हम ये पास्ट में बोलें तो माता जी को भोजन पकाना पड़ता था, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा द मदर हैड टू कुक फूड। फिर ये फ्यूचर में बोले तो माता जी को भोजन पकाना पड़ेगा, तो हो जाएगा द मदर विल हैव टू कुक फूड। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों को विज्ञान पढ़ना पड़ता है, तो इसका इंग्लिश द चिल्ड्रेन हैव टू रीड साइंस। ये अगर हम पास्ट में बोले बच्चों को विज्ञान पढ़ना पड़ता था, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन हैड टू रीड साइंस। और फ्यूचर में बोलते हैं बच्चों को विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा द चिल्ड्रेन विल हैव टू रीड साइंस। तो आई होप आप सबको कंफर्म हो चुका होगा ये टेंस। चलिए अगला, वैसे टेंस नहीं है, वैसे यूज ऑफ है। देखिए अगला अगर हम एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव टू गो टू मार्केट। फिर अगर हम यही पास्ट में बोलें मुझे बाजार जाना पड़ता था, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैड टू गो टू मार्केट। फ्यूचर में क्या होगा, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, तो इंग्लिश हो जाएगी आई विल हैव टू गो टू मार्केट। हो गया हमारा, हमने आज ये सीख लिया। तो इस तरह की आप घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इनकी प्रैक्टिस करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। वैसे आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली लाते रहते हैं। चलिए फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।